This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. आपका अपना मारेगा उसे आपकी हर कमी के बारे में पता है, हर ताकत के बारे में पता है। परिवार मारे या आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर मारे तो वो सबसे बुरी मार होती है। बाकी दुनिया से आप लड़ लेंगे, आप शत्रु से लड़ लेंगे, रोग से लड़ लेंगे, प्रोफेशंस में लड़ लेंगे, पड़ोसी से लड़ लेंगे, 3, 6, 10, 11 सब भावों से लड़ लेंगे। दूसरा भाव और सप्तम भाव से आप नहीं लड़ सकते, इसीलिए उनको मारक कहा गया। और इसीलिए हमारे देश में गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, इनकी उपासना बताई गई। जिन व्यक्तियों को परिवार से या स्पाउस से बहुत समस्या आ रही हो, वो लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, इनकी उपासना प्रारंभ करें, इनके मंदिरों में जाना शुरू करें। आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर परिवर्तन होगा। यानी पति पत्नी में अगर अनबन चल रही है, हाँ। तो गौरी शंकर, हाँ, गौरी शंकर या लक्ष्मी नारायण। अच्छा, नारायण की एक प्रतिमा आती है जिसमें धातु पैर की बनी है, हाँ। जिसमें उनके ऊपर शेषनाग है, समुद्र में विराजमान है, लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। वह प्रतिमा घर ले आइए, किसी योग्य पंडित जी से स्थापना, स्वस्ति वाचन इत्यादि कराइए और उस प्रतिमा की सेवा करना शुरू करिए, ईश्वर मान करके पूजा करना शुरू करिए। गौरी शंकर स्वरूप लेकर आइए, अर्धनारीश्वर नहीं, वह साधकों के लिए है। गौरी शंकर, तो गौरी जिसमें शंकर लेकर जो के शिव आइए। परिवार होता है उसको क्या शिव परिवार है ना, जिसमें पार्वती और शिव हो, और गणेश जी और गणेश, कार्तिक। स्कंद और नंदी होते हैं। ये लेकर के आइए और उनको ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप मान करके उपासना करिए। आपके परिवार में या आपके स्पाउस से आपको जो समस्या आ रही होगी, 1 महीने में आपको आराम मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने सेकंड, दूसरे और सप्तम भाव के लिए देखा, सब व्यक्ति के पास अपने पत्रिका होती है, तो उसमें कौन सा ऐसा ग्रह, मतलब शुरुआती बेल बजाने के लिए कौन सा ऐसा, जैसे वहाँ पे सूर्य दिख रहा है तो घंटी बजनी चाहिए, राहु दिख रहा है तो घंटी बजनी चाहिए, कौन सा ऐसा ग्रह दिख रहा है कि तो घंटी बज जाए? जैसे सप्तम भाव में कौन सा ग्रह? हाँ, क्योंकि कहा जाता है बृहस्पति बैठा है तो आपकी शादी विलंब से होगी। देखिए, ज्योतिष में एक ग्रह सब कुछ निर्धारित नहीं करता। ठीक है। दरअसल ये सभी ग्रह, प्लेनेटोरियम, ये एक ऑर्केस्ट्रा है, शामिल बाजा है, सब इकट्ठा बजते एक दूसरे है ना? को, हाँ। दशा, अंतरदशा, अंतरदशा, कालचक्र दशा, गोचर, आपकी कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति सब मिला करके कोई फल कथन हो सकता है। ये सच बात ज्योतिषी यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे नहीं बोलते, क्योंकि फिर लोग उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। हाँ। वो बोल देते हैं कि जी सप्तम में बृहस्पति बैठा है तो बस गया तुम्हारा दाम्पत्य। दरअसल उसमें हाफ ट्रुथ छुपा होता है, आधा सच आधा फसाना। सप्तम में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ईश्वर या प्रकृति आपसे यह अपेक्षा करती है कि आप बहुत सात्विक जीवन जिए, आप बहुत भोगपूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन ना जिए, आप सात्विक जीवन जिए, ये प्रकृति आपसे चाहती है। उसका यह मतलब नहीं कि आपका विवाह नष्ट हो जाएगा, आपकी पत्नी भाग जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन में सात्विकता ले आइए, बैलेंस देख लीजिए। सप्तम में अगर सूर्य हो, जैसा आपने पूछा, तो उसका एक लक्षण होता है। देखिए, चूंकि सप्तम भाव शुक्र द्वारा प्रभावित है, शनि वहां पर उच्च के होते हैं, सूर्य से विपरीत प्रकृति का है। तो अब इस व्यक्ति के घर में जब भी कोई इवेंट होगा, जब भी कोई फंक्शन होगा, शादी, विवाह, जन्मदिन मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन होगा, चूंकि शुक्र सेलिब्रेशन का कारक है, तो थोड़ा छोटा मोटा विवाद जरूर होगा। अच्छा, अगर सूर्य है तो, अगर सप्तम में सूर्य है तो विवाह के दिन झगड़ा जरूर हुआ होगा किसी न किसी का। ठीक है। लेकिन सप्तम में जो सूर्य है वो कई बार ईगोइस्टिक पार्टनर देता है, या वो व्यक्ति खुद ईगोइस्टिक हो जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि विवाह का नाश हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। 4-5 चीजें जब मिलती हैं तो विवाह विच्छेद होते हैं। इतना आसान नहीं कि केवल एक ग्रह एक जगह हो तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो हमने आज इस समय जो हो रहे घटनाक्रम पे बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश की। इस बतकही में बतौर मेहमान आज हमारे साथ डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी थे। जल्द ही फिर बैठेंगे, फिर चर्चा होगी किसी और मुद्दे पे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।